नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये कम्युनिकेशन सिस्टम की पार्ट 2 वीडियो है। पिछली वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। उसके आगे दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप नए हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट में DFCCIL के लिए, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वो पार्ट 1 वीडियो थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों ने अच्छे से उस वीडियो को नहीं समझा, तो इस वीडियो में जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो शायद से आपको समझ ना आए। तो अगर आप नए हैं और आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर कंटिन्यू करिएगा। तो पिछली वीडियो हम सभी लोगों ने पढ़ा था दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में, उसके आगे जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद हम पढ़ते हैं DSBSC यानी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के बारे में। अब देखिए, ये भी एक मॉड्यूलेशन का टाइप ही है। आप समझ सकते हैं कि ये जो मॉड्यूलेशन है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही एक पार्ट है, या फिर ये कह सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद ही मॉड्यूलेशन है। तो यहाँ पर होता क्या है DSBSC में, देखिए हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें हमें एक कैरियर वेव मिलती है और दो बैंड मिलते हैं, दो साइड बैंड मिलते हैं, जिनको कि हम अपर साइड बैंड बोलते हैं और लोअर साइड बैंड बोलते हैं। तो हम DSBSC में करते क्या है, हम अपनी कैरियर वेव को सप्रेस कर देते हैं। अब मैं ये आपको आगे समझाता हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारा मैसेज सिग्नल है m(t) = AM cos 2π(mt), और ये हमारा कैरियर सिग्नल है जो कि प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को जाता है, और फिर जो है mt.ct = DSBSC हमारा सिग्नल प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर DSBSC की इक्वेशन दोस्तों कुछ इस प्रकार से, अब ये दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद बिल्कुल निकलता है। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हमारे पास इतना टाइम है नहीं। टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर करेंगे, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसकी इक्वेशन निकल के आएगी। अब देखिए, इसको मैं आसानी से आपको समझाता हूँ। पिछली वीडियो में हम सभी लोगों ने पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में, जहाँ पर उसकी जो मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन थी वो कुछ इस प्रकार थी। यहाँ पर हमने कॉस में लिखा हुआ है AC cos 2πfct, ये हमारा कैरियर सिग्नल था, प्लस μAC/2 cos 2πfc + fm, ये हमारा दोस्तों अपर साइड बैंड था, प्लस यहाँ पर टी भी है, प्लस μAC/2 cos 2πfc - fm t, ये हमारा लोअर साइड बैंड था। तो यहाँ पर दो बैंड हैं, एक अपर साइड बैंड है जिसको कि हम बोलते हैं USB, एक लोअर साइड बैंड है जिसको कि बोलते हैं हम LSB। अब होता क्या है, ये हमारा मॉड्यूलेशन जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, उसके बाद हमें जो सिग्नल मिलता है उसकी ये इक्वेशन है, जहाँ पर ये हमारा कैरियर सिग्नल है। अब देखिए, जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्हीं बैंड में ही स्टोर होती है। जो साइड बैंड है, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, इन्हीं बैंडों में जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब एक सेकंड के लिए हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यहाँ पर स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद जो वेव आती है, मॉड्यूलेटेड वेव जो कि ट्रांसमिट की जाती है, तो वो कुछ इस प्रकार से होती है, जहाँ पर ये हमारा अपर साइड बैंड है USB, ये हमारा कैरियर वेव है जहाँ पर देख सकते हैं आप, और ये हमारा LSB है यानी लोअर साइड बैंड, FC - FM, और कैरियर हमारा FC, और USB हमेशा प्लस में होता है, FC + FM। ऐसे ही दोस्तों नेगेटिव साइड का भी होता है, ये मैंने आपको किसी एक साइड का दिखा दिया, पॉजिटिव साइड का। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कुछ प्रकार से हमें जो है देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है वो हमारी इन्हीं बैंड में स्टोर होती है, साइड बैंडों में, यानी LSB यानी USB। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं DSBSC यानी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, नाम से ही पता है सप्रेस्ड कैरियर। तो यहाँ पर हम करते क्या है, जो हमारी कैरियर वेव होती है उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसको हम क्या करते हैं, सप्रेस्ड कर देते हैं। अब सप्रेस का मतलब समझ लीजिए आप रिमूव ही कर देते हैं उससे। तो फिर हमारे बचते हैं क्या, हमारे साइड में बचते हैं LSB और USB, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। अब इन्हीं दोनों साइड बैंड को ही ट्रांसमिट किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमें कैरियर वेव को भेजने की पावर नहीं लगानी पड़ी। इसके बाद दोस्तों इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 2FM। अपर साइड बैंड से लोअर साइड बैंड घटाएंगे तो आपको बैंडविड्थ निकल आएगी। अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो को आप जरूर से देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमें कैरियर को भेजने की पावर नहीं निकलती, तो हम टोटल ट्रांसमिटेड पावर निकाल लेते हैं। तो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था जो टोटल ट्रांसमिट पावर होती है PT = PC + PSB होता है, जहाँ पर PC हमारी कैरियर वेव की पावर है और PSB हमारे साइड बैंडों की पावर है। अगर आप इसमें कन्फ्यूज हुए तो आप पिछली वीडियो को जरूर से देखिए, उसमें मैंने आपको टोटल ट्रांसमिटेड पावर के बारे में बताया था। अब देखिए DSBSC में हम कर क्या रहे हैं, हम कैरियर वेव को सप्रेस कर रहे हैं, केवल अपने साइड बैंड को ही ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जो हमारी टोटल ट्रांसमिट पावर PT होगी वो साइड बैंड की पावर के बराबर होगी। तो PT = क्या होगा हमारा PSB।
जो कि म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर C/4। अब ये कहाँ से निकला, तो अगेन मैं फिर से बोलूँगा, आप पिछली वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या हम साइड बैंड्स की पावर निकालते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों SSB/SC यानी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, हमने अपने अभी DSB/SC में देखा कि हम केवल और केवल 2 साइड बैंड को ही ट्रांसमिट करते हैं, अपनी कैरियर वेव को सप्रेस कर देते हैं। अब SSB/SC में हम करते क्या है, उसमें से भी हम दो साइड बैंड हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम उन दोनों को ट्रांसमिट नहीं करते और उसमें से केवल एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मैसेज सिग्नल, एक कैरियर सिग्नल है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बाद जो हमें DSB/SC प्राप्त होता है, उसके बाद हम लगा देते हैं एक बैंड पास फिल्टर। इससे निकलने के बाद हमें जो है SSB मॉड्यूलेटेड वेव यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं SSB/SC ऑफ T इक्वल टू AM.AC/2 cos 2 पाई FC प्लस माइनस FM। अब देखिए प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है, तो अगर प्लस में है तो वो हमारा अपर साइड बैंड होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक ही बैंड को ट्रांसमिट करते हैं। अगर अपर साइड बैंड होगा तो हम लोअर साइड बैंड को जो LSB है उसको हम सप्रेस कर देंगे। अगर हम लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो अपर को सप्रेस कर देंगे, मीन्स किसी एक ही बैंड को ट्रांसमिट किया जाएगा। अब देखिए हमें SSB/SC की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ पर दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, उसमें क्या दिखा था हमने कि हम तीनों ही चीज़ जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमारे दोनों साइड बैंड थे और हमारी कैरियर वेव थी। लेकिन DSB/SC में हमने क्या किया, कैरियर को सप्रेस कर दिया, केवल 2 ही साइड बैंड को भेज रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा पावर जो है ट्रांसमिटेड पावर वो कम हुआ। इसके बाद अब SSB/SC में क्या है, हम केवल एक ही साइड बैंड को भेज रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि हमारा पावर कंजप्शन बिल्कुल कम होगा। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम है वो भी लेस होगा, कम होगा DSB/SC के कंपैरिजन में, और एफिशिएंसी भी दोस्तों यहाँ पर हाई देखने को मिलेगी। तो इन्हीं कुछ रीजन की वजह से SSB/SC को हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम करते क्या है, केवल एक ही बैंड को ट्रांसमिट करते हैं। ये हम स्पेक्ट्रम देखें तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा अपर साइड बैंड है USB, ये हमारा सप्रेस्ड कैरियर है, और यहाँ पर एक जो दूसरा बैंड बचता है LSB यानी लोअर साइड बैंड, ये भी सप्रेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं SSB/SC, SSB यानी सिंगल साइड बैंड, केवल एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट होगा, और SC यानी कैरियर हमारा सप्रेस्ड रहेगा। अब देखिए इसकी बैंडविड्थ उस DSB/SC से और कम हो जाएगी, जो कि होगी FM यानी हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के बराबर, तो उसकी बैंडविड्थ जो है FM रहेगी। और इसकी ट्रांसमिटेड पावर दोस्तों अब यहाँ पर हम एक बैंड को कम कर रहे हैं तो वो और कम हो जाएगी, यानी जो PT इक्वल टू या तो अपर बैंड को हम ट्रांसमिट करेंगे तो अपर बैंड की पावर, या फिर लोअर बैंड को हम ट्रांसमिट करेंगे तो लोअर साइड बैंड की पावर। तो जो PT इक्वल टू निकलेगी वो μ².A²/8 यहाँ पर निकलेगी। अब ये फिर से अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकली PT, तो इसके लिए अगेन आप पिछली वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से हम ट्रांसमिटेड पावर निकालते हैं। तो ये दोस्तों SSB/SC था। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं VSB/SC यानी वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के बारे में। अब देखिए वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में होता क्या है, वेस्टिज का मतलब होता है अपार्ट यानी कुछ भाग। यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर केवल हम एक ही साइड बैंड को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, एक ही साइड बैंड के साथ साथ कुछ पार्ट जो है हम दूसरे साइड बैंड का भी ले लेते हैं और उन दोनों को ही ट्रांसमिट करते हैं, और इसमें भी हमारी जो कैरियर वेव होती है वो सप्रेस्ड होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मैसेज सिग्नल है MT, ये कैरियर है CT। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बाद यहाँ पर हमें DSB/SC सिग्नल प्राप्त होता है, इसको हम BSB फिल्टर यानी वेस्टिजियल साइड बैंड फिल्टर से गुजार देते हैं, तो हमें BSB मॉड्यूलेटेड वेव देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, कुछ पार्ट जो है सिंगल साइड बैंड, कोई भी एक बैंड जो हम ट्रांसमिट करेंगे उसके साथ कुछ पार्ट दूसरे बैंड का भी हम उठा लेते हैं और दोनों को ही मिक्स करके, मतलब दोनों को ही हम ट्रांसमिट करते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी तो वो हम समझ लेते हैं। देखिए जो SSB सिग्नल है यानी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल है, वो जनरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए हमने VSB को यूज़ किया। उसके बाद उसको डिकोड करना दूसरे एंड पर रिसीव करके वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, जो सर्किट वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कुछ इन्हीं रीजन की वजह से जो है हम BSB/SC को यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, द वर्ड वेस्टिज मीन्स अ पार्ट, यानी कि वेस्टिज का मतलब होता है कुछ पार्ट, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सिंगल साइड में जो हम ट्रांसमिट करते हैं, यानी कोई भी साइड में रहेगा जिसको हम ट्रांसमिट करेंगे उसके साथ साथ कुछ भाग जो है अगले साइड बैंड का भी हम
साथ में ट्रांसमिट करते हैं। तो यही होता है हमारा VSB/SC, और हमारी जो कैरियर वेव होती है वो सप्रेस्ड होती है। तो अब हम यहाँ पर इसका स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये अपर साइड बैंड यहाँ पर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसका स्पेक्ट्रम बना हुआ है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा USB है FC+FM यानी अपर साइड बैंड, बीच में ये हमारा कैरियर वेव है जो कि सप्रेस्ड है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक यानी कुछ पार्ट जो है हमारे LSB यानी लोअर साइड बैंड का लिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको LSB नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे VSB यानी वेस्टिजियल साइड बैंड, क्योंकि वो कुछ पार्ट है हमारे LSB का यानी लोअर साइड बैंड का FC-FM। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम अपर साइड बैंड को भेजते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम इस प्रकार रहेगा। अगर हम लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये LSB है हमारा FC-FM, और ये हमारा कैरियर वेव है जो कि सप्रेस्ड है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये कुछ भाग है हमारे अपर साइड बैंड का, तो ये यहाँ पर +FC है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो FC+FM। तो यहाँ पर एक कुछ भाग जो है हम अपर साइड बैंड का ट्रांसमिट कर रहे हैं जिसको बोलेंगे हम VSB यानी वेस्टिजियल साइड बैंड। तो कुछ भाग हमारे अपर साइड बैंड का और लोअर साइड बैंड दोनों को ही हम ट्रांसमिट करते हैं। तो आई होप कि आपको वेस्टिजियल साइड बैंड समझ आ गया होगा। DSB/SC में हमने क्या किया, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद हमें तीनों चीज़ें प्राप्त हुई, करियर सिग्नल और दोनों ही साइड बैंड। तो DSB/SC में हमने क्या किया, करियर को सप्रेस कर दिया और दोनों ही साइड बैंड को ट्रांसमिट किया। उसके बाद SSB/SC में क्या हुआ, हमने केवल एक ही साइड बैंड को ट्रांसमिट किया। इसके बाद VSB/SC में क्या हुआ, हमने एक साइड बैंड के साथ कुछ पार्ट जो है दूसरे साइड बैंड का ही ट्रांसमिट किया। अब इन्हीं करियर हमारी जो है तीनों में ही सप्रेस रही। अब देखिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो इन्हीं साइड बैंड में होती है, करियर सिग्नल में नहीं होती है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन या फिर एनवेलप डिटेक्टर के बारे में। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक भी जल्दी से कर दीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। तो देखिए जो एनवेलप डिटेक्टर होता है वो एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन का ही काम करता है। ये इनपुट में देख सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी को लेता है और आउटपुट में हमारा जो मेन सिग्नल होता है मैसेज सिग्नल उसको प्रोवाइड करता है। अब इसको समझते हैं कि कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, मतलब कि जो AM मॉड्यूलेशन होता है उसके बाद जो हमें वेव मिलती है वो हमारी वेव है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसको इस प्रकार से आप देखें तो इसको बोलते हैं हम एनवेलप, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि जो हमारी कैरियर वेव होती है उसकी फ्रिक्वेंसी हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हम अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से अगर हम देखें इसको तो ये इसी को बोलते हैं हम एनवेलप। अगर हमने इसको डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि ये इसका एम्पलीट्यूड है जो कैरियर वेव का वो तो हमारे मेन सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो अगर हमने इस एनवेलप को डिटेक्ट कर लिया तो हमें अपना जो ओरिजिनल सिग्नल है, मेन सिग्नल है, वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो जो एनवेलप डिटेक्टर होता है वो करता है क्या है, इसी एनवेलप को डिटेक्ट करने का काम करता है, और इसका सर्किट कुछ इस प्रकार से होता है, और आउटपुट में जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से एनवेलप डिटेक्टर काम करता है, यानी एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन का काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों एनवेलप डिटेक्टर के बारे में एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि एनवेलप डिटेक्टर बेहतर काम करे, जो बेहतर आउटपुट दे, उसके लिए जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू <1 होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर जो है ये ढंग से काम नहीं करता है। इसमें कुछ इशू आ जाते हैं, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा जब मैं इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा एनवेलप डिटेक्टर के बारे में। बट फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये हमारी मॉड्यूलेटेड वेव का एनवेलप डिटेक्ट करता है और आउटपुट में हमें मैसेज सिग्नल या फिर हमारा मेन सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं FM यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में, देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है। तो देखिए जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने पढ़ा कि जो हमारी कैरियर वेव थी उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, लेकिन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, जो हम एम्पलीट्यूड होता है हमारे कैरियर वेव का वो तो सेम होता है और फेज भी उसका सेम होता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमारे मैसेज करियर सिग्नल की वो चेंज हो जाती है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मैसेज सिग्नल है MT, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर है ये, यहाँ पर एक कैरियर सिग्नल हमारा CT। ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बाद इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो जहाँ जहाँ हमारे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई होगा वहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी भी हाई होगी, और जहाँ जहाँ हमारे मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो माइनस में होगा या फिर लो होगा, वहाँ हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी भी लो होगी। तो जो अब हमारे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई होगा वहाँ फ्रिक्वेंसी हाई, और जहाँ लो होगा वहाँ फ्रिक्वेंसी लो। तो कुछ इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है।
इसकी इक्वेशन आप मान लीजिए, ये हमारा मैसेज सिग्नल है MT, ये हमारा कैरी सिग्नल CT। अब इसकी इक्वेशन मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आगे हमें और भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें इसकी बैंडविड्थ की, तो जो इसकी बैंडविड्थ होती है थ्योरेटिकली दोस्तों यहाँ पर बैंडविड्थ इसकी इन्फिनिटी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि हम एक मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जो इसकी बैंडविड्थ होगी वो 2 डेल्टा एफ प्लस FM यहाँ पर होगी। तो ये आप जरूर से याद रखिएगा। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो कि MF इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई FM होता है। अब जो डेल्टा एफ है दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फ्रिक्वेंसी डेविएशन है, यानी डेल्टा एफ इज इक्वल टू KF.AM, ये हमारा फ्रिक्वेंसी डेविएशन है। तो डेल्टा एफ की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है MF इज इक्वल टू KF.AM बाई FM हर्ट्ज प्रति वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेज ये कि जब मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन करते हैं तो उसके वो जो है किसी भी चैनल नॉइज को कैच नहीं करता है। इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है AM के कंपेरिजन में। यूज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसका FM रेडियो में यूज़ किया जाता है। आप सभी लोगों ने रेडियो जरूर से सुना होगा जिसको कि हम बोलते हैं FM रेडियो। तो उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो मॉड्यूलेशन यूज करते हैं वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया फ्रिक्वेंसी FM रेडियो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन की। अब देखिए फेज मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, नाम ही है फेज। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने क्या किया कि जो हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड था वो हमने चेंज किया अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमने जो पढ़ा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसमें हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी चेंज की कैरियर वेव की अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। अब फेज मॉड्यूलेशन में क्या करेंगे, हम अपनी कैरियर वेव का फेज चेंज करते हैं अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, जो हमारे फेज मॉड्यूलेशन में जो हमारी वेव है कैरियर वेव, जिसका कि जब फेज चेंज होगा तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पर चेंज होगी। तो फेज के साथ साथ फ्रिक्वेंसी में भी चेंज होता है हमारे फेज मॉड्यूलेशन में। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यानी मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ हमारे मैसेज सिग्नल में जब भी जो वेव है वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से नेगेटिव में आएगी या फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड से पॉजिटिव में जाएगी, यानी प्लस से माइनस आएगी या माइनस से प्लस आएगी, जहाँ जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रकार से। तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ वहाँ हमारे मॉड्यूलेटेड वेव में आप देख सकते हैं हमारे वेव का फेज चेंज किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फेज चेंज हुआ है इस इंटरसेक्शन पर, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी में भी चेंज यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर वेव जो है माइनस से प्लस में जा रही है, तो यहाँ पर फेज चेंज हुआ है, और प्लस से यहाँ पर माइनस में आई तो यहाँ पर भी फेज चेंज हुआ है। तो जहाँ जहाँ हमारे मैसेज सिग्नल में वेव है, जो वेव है मॉड्यूलेटिंग वेव, वो उसका जहाँ जहाँ प्लस से माइनस में जाएगी इंटरसेक्शन होगा वहाँ उसका फेज जो है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं जो हमारा CT है यानी कैरियर सिग्नल है, AC cos 2π FCT प्लस थीटा है। यहाँ पर थीटा हमारा क्या है, फेज है। इसके बाद फेज मॉड्यूलेशन के लिए जो φt होता है वो 2π FCT प्लस KP.mt होता है। इसके बाद जो हमारे मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन होगी वो SPMT इज इक्वल टू AC cos φt होगी। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू हमने अभी पढ़ ली है तो इस फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये AC cos 2π FCT प्लस KP.mt है। अब MT दोस्तों यहाँ पर मैसेज सिग्नल है हमारा, तो मान लेते हैं कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है MT इक्वल टू AM cos 2π FMT, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। तो इसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो जो फाइनल हमें देखने को मिलेगी वो किस प्रकार से देखने को मिलेगी, SPMT इक्वल टू AC cos 2π FCT प्लस KP.AM cos 2π FMT। अब यहाँ पर दोस्तों KP.AM है, ये हमारी फेज सेंसिटिविटी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं KP.AM इक्वल टू डेल्टा फाई, जो कि बराबर होती है मैक्सिमम फेज डेविएशन के। तो KP.AM की जगह हम डेल्टा फाई को रख देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारी इक्वेशन फाइनली हो जाएगी। अब डेल्टा फाई इक्वल टू MP यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है हमारे फेज मॉड्यूलेशन का, तो इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों एडवांटेज की बात करें तो इसमें भी अगेन मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के दौरान कोई भी चैनल नॉइज नहीं होती है। डिसएडवांटेज का यही है कि सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है FM की तरह। और यूजेस की बात करें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन में कंप्लीट कर लिया है कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, DSB-SC, SSB-SC और VSB-SC के बारे में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों फेज मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को एंगल मॉड्यूलेशन भी बोला जाता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में, यानी कि PAM, PWM, PCM और PPM के बारे में। देखेंगे कि पल्स मॉड्यूलेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं।
अब यहाँ पर दोस्तों टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हमें जो है एमसीक्यू भी पढ़ने हैं। इसकी नहीं, सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस हैं उसके, जैसे कि हमारा इन्वर्टर वगैरह होगा, पावर सप्लाई वगैरह होगी, तो उसके भी हमें पढ़ने हैं। तो इसलिए हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। अब से आपको डेली एक ना एक वीडियो देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा देने के लिए। अब एक्चुअली पिछले 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि भैया मैंने कुछ चीज़ें और चालू कर रखी हैं, तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है। अगर आप नए हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो तो इसको लाइक जरूर से कीजिएगा और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और लोगों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं अगेन DFCCIL के लिए, ताकि उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिल सके। और कोई कन्फ्यूजन रही हो या फिर कोई सवाल रह गया हो या फिर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।